हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप वी आर रिकॉर्डिंग. लेट मी चेक वंस. यस वी आर. ठीक है, तो आज अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक फॉर द डे इज मोशन. इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कॉन्सेप्ट रेस्ट और मोशन का. ठीक है, रेस्ट एंड मोशन. तो देखो, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और ये मैं हूँ, और यहाँ पे आप हो. ठीक है, इफ हम दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर ये मान को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल देते हैं, हम दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस बोल दो, ये 5 मीटर है, लेट अस अज्यूम, और ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है. इफ दिस डिस्टेंस d इज नॉट चेंजिंग, इफ ये बता दूंगा मैं इसको क्या बोलते हैं. इफ d इज नॉट चेंजिंग, वेदर दिस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दैट विल सी इन लेटर स्टेज. ठीक है, ये क्या होता है अभी मैं इस पे नहीं आ रहा हूं, इसको हम फर्दर इलैबोरेट करेंगे आने वाले दिनों में. इफ दिस d इज समथिंग विच इज नॉट चेंजिंग, देन आप मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो. रेस्ट पर हो फिजिक्स के टर्म में. और जनरल भाषा में क्या कहते हैं लोग, अगर आप मूव नहीं कर रहे हो, आप यहीं पे खड़े हो, तो आप रेस्ट पे हो. बट फिजिक्स उसको अलाउ नहीं करता है. फिजिक्स कुछ और कहता है. फिजिक्स क्या कहता है, दैट विल सी. सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स, इफ द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अभी इस पे मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूं कौन सा टर्म है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट. इफ डी इज समथिंग विच कुड बी आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हमने दो नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपको ट्रबल कर रहा होगा. तो इस दोनों को हम इलैबोरेट करेंगे, इस पे डेलिब्रेशन अपना होगा कि ये d है क्या, है ना. लेट अस से d इज समथिंग, एंड इफ दैट थिंग, इफ दिस thing is not changing between the two, then it will the both objects are said to be in rest with each other. अब देखो लॉजिक खेलते हैं थोड़ा, बहुत आसान भाषा में कोशिश करता हूं आपको समझाने की. ये 5 मीटर्स से ये इंसान चल के यहां आ गया, ये भी 5 मीटर से. तो आपको क्या लगता है, यही है ये? आप ये मान लेते हैं, लेट अस से दिस पर्सन इज Amar. Okay, this fellow is also Amar. Same fellow. The person, he moved from position 1 and he comes to position 2. However, the distance, however, the separation between 2, and this is me, the separation between 2 is still the same, still 5 meters. Is the person at rest? Is Amar at rest with respect to me? No, na, he is not at rest. So ये जो d है, this cannot be distance, क्योंकि डिस्टेंस तो अभी भी सेम है ना. केस 1 में भी पोजीशन 1 में और पोजीशन 2 में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर्स. डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर्स. तो अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें, इफ दिस थिंग इज डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग बिटवीन टू, देन दे आर एट रेस्ट. अगर वो डेफिनेशन सही हो, तो यहां तो अमर शुड बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, लेकिन अमर इज नॉट एट रेस्ट क्योंकि उसने अपनी पोजीशन बदल ली है. तो हाउ कैन ही बी एट रेस्ट? सो दिस थिंग इज नॉट डिस्टेंस. तो यहां से ये क्लियर हो गया, ये चीज को डिस्टेंस तो नहीं कहेंगे. सो now we are getting a new definition. The new definition is what? Let me use a different pen. The new definition is Amar, this is me.
if the displacement between two objects does not change, तो रेस्ट पे होगा। इसको और सिंप्लीफाई करता हूं मैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं। हमने बचपन में पढ़ा था ये नंबर लाइन होती है, एक्स एक्सिस बोल देता हूं, 0 1 2 3, है ना। सिमिलरली वाई एक्सिस बोल देता हूं, 0 1 2 3, एंड देयर इज वन ऑब्जेक्ट। अभी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, राइट। लेट मी टेल दिस पॉइंट इज 4। अभी ये 4.3 पे खड़ा है। ये तो आपको पता है ना पोजीशन कैसे लिखते हैं, x, y से पोजीशन लिखते हैं, है ना। क्यों नहीं चल रहा है भाई ये, ठीक है चलो यहाँ नहीं चलेगा, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये इंसान, लेट अस अज्यूम दैट ही इज स्टैंडिंग एट 4,3, और इसका पोजीशन कैसे लिखोगे, x, y से पोजीशन लिखते हो। तो अगर ये इंसान 4,3 पे खड़ा है, and if the position of the object does not change, position does not change, then this is rest. With respect to what? Origin, है ना, क्योंकि पोजीशन तो हम ओरिजिन से ही डिफाइन कर रहे हैं। 4,3 हमने कहां से डिस्टेंस मेजर किया है, ओरिजिन से मेजर किया 4,3। सो पोजीशन डज नॉट चेंज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, देन ही इज एट रेस्ट। अब देखो एक और चीज देख लेते हैं, रेस्ट के बारे में एक और बात कर लेते हैं। एक्स वाई, अभी ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसको मैं दे देता हूँ लेट अस से ये 5,4 है, मतलब x में इसने 5 डिस्टेंस ट्रेवल किया है और y में 4 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब ये बंदा मूव करके यहाँ आ गया, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। लेट मी से दिस इज 7,1। अब देखो पोजीशन 1 पे हम उसको किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5,4। पोजीशन 2 पे क्या है, 7,1। क्या ये चेंज हुआ है, हाँ ये चेंज हुआ, यस यस चेंज्ड। क्या वो इंसान रेस्ट पे है, नहीं वो रेस्ट पे नहीं है। तो रेस्ट नहीं है तो किस में है, मोशन में था, है ना। और लॉजिक भी यही कह रहा है कि भाई साहब यहां से उठ के यहां आए हैं तो भाई साहब मोशन में तो हैं। आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस। अब लेकिन इन सब चीज में हमें एक चीज जो बैक ऑफ द माइंड रखना है, हमेशा जो इंपॉर्टेंट चीज हमें बैक ऑफ द माइंड रखना है कि ये जो पोजीशंस हम लिख रहे हैं 5 4 7 1, ये किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, कहां से, 5 कहां से हो रहा है, 0,0 से हो रहा है 5। 4 कहां से हो रहा है, 0,0 से हो रहा है 4। 7 कहां से हो रहा है, 0,0 से हो रहा है 7। 1 कहां से हो रहा है, 0,0 से हो रहा है। तो these positions are with respect to what, with respect to origin। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर ये कहानी नहीं भी समझ में आई, शुरुआत वाली कहानी, ये 3 पेजेस नहीं भी समझ में आए हैं, ये सिर्फ मेरा पर्पस ये था कि आपको ये बताना कि ये डिस्टेंस तो नहीं है दोनों के बीच में। अगर ये नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, इनको हम फर्दर लेंगे। अभी ये चीज समझ में आनी चाहिए कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, और रेस्ट और मोशन हम किसके टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। फिर से देख लो, अब इस 0,0 पे मैं एक बंदा बिठा देता हूं, ठीक है। 0,0 पे एक आदमी खड़ा है, लेट अस से दिस इज राम। इस पॉइंट पे एक आदमी खड़ा है, लेट अस से दिस इज आसिफ।
right? Let me erase this and let me write it over here. Let us say this is Asif. Now see, the position of Asif is, let me say 5,3, and the position of Ram is obviously 0,0 since it has origin. आसिफ की पोजीशन क्या है 5,3 और इनकी पोजीशन क्या है राम की 5,0,0. अब मुझको बताओ, इफ ये टाइम इज इक्वल टू 0 की कहानी है, अब टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे भी, 3 सेकेंड्स पे भी दोनों सेम जो पोजीशन पे हैं, दोनों अपनी ही जगह पे हैं. टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे भी अपनी जगह पे हैं, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे भी अपनी जगह है. तो आर दे इन मोशन? नो. द आंसर विल बी नो. आंसर विल बी दे आर एट रेस्ट, राइट? वो दोनों क्या होंगे? रेस्ट पे होंगे. ये केस 1 है. अब देखो इसी चीज को, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसी चीज को मैं ऐसे कर देता हूं. ठीक है, केस 1 खत्म हो गया. अब केस 2 कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पे तो आसिफ वहीं खड़ा है. t इक्वल टू 0 पे आसिफ वहीं खड़ा है और राम भी वहीं है. However, t equal to 3 seconds पे आसिफ changes his position and he comes to a new position that is 3,5. He comes to a new position 3,5. ये नहीं लग रहा है इमेज से. Let me write 3 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा. He comes to a new position 3,5. आसिफ भाई साहब एक नई पोजीशन 3,5 पे आ जाते हैं. This is the new position of आसिफ जी. ठीक है. So the new position of Asif is 3,5. मतलब x coordinate 3 है, y coordinate 5 है. तो अब तो दोनों की, Asif has changed his position. So are they in motion? सबसे पहला सवाल बहुत इजी क्वेश्चन, आर दे इन मोशन पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है. तो यस, सिंस दे हैव चेंज्ड देयर पोजीशन सो दे आर इन मोशन. अब अगला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा. इज आसिफ मूविंग? अगर सिर्फ ये क्वेश्चन मैं पूछूं, इज आसिफ मूविंग, तो आप कहेंगे यस. लेकिन यस जो कहेंगे इसमें एक चीज छुपा हुआ है. मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज 0,0. अब इसी चीज को मैं ऐसे पूछता हूं, इज आसिफ मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू राम? ओरिजिन को हटा के मैंने राम लिख दिया वहां पे. ठीक है, राम भी तो वहीं खड़ा है. अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ओरिजिन हटा के राम लिख दिया है. द आंसर विल स्टिल बी यस. लेकिन अब जो मैं सवाल पूछने वाला हूं, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है, आई होप ये सब आपने लिख लिया होगा. चलो नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं सेम कहानी, क्योंकि ये सवाल डेलिबरेशन मांगेगा हमसे. एक्स है, वाई है, इस पोजीशन पे राम खड़े हैं 0,0. इनिशियल पोजीशन ऑफ आसिफ ये थी. पहले सेम बंदा है यार, स्पेलिंग मैंने चेंज कर ली. पहले 5,3 पे थे आसिफ, देन ही इवेंचुअली वेंट टू 3,5. नाउ सी, अब अगला सवाल मेरा है. एरो नहीं दिखाता मैं यार, एरो दिखाने से तुम कंफ्यूज हो जाओगे. एरो नहीं दिखाता हूं मैं. 2 क्वेश्चंस हम डील कर चुके हैं. पहला क्वेश्चन था आर दे इन मोशन? द आंसर इज यस. इज आसिफ मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? द आंसर इज स्टिल यस. इज आसिफ मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू राम? अगर मैं ओरिजिन, क्योंकि राम तो ओरिजिन पे ही खड़ा है, तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं इज आसिफ मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू राम, द आंसर विल स्टिल बी यस. बट नाउ द क्वेश्चन इज an important question is, so I'll choose another pen. Is Ram moving? अगर सिर्फ ये सवाल पूछूं, is Ram moving? The answer for you will be no. आप no कहोगे क्योंकि आप क्या कर रहे हो? With respect to
ओरिजिन कंसिडर कर रहे हो, राइट? इज राम मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? नो, राम इनिशियली भी t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे भी ओरिजिन पे ही खड़े थे, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे भी ओरिजिन पे ही खड़े हैं, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, पहले भी वो ओरिजिन पे थे, बाद में भी वो ओरिजिन पे हैं, तो ही इज नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन is Ram moving with respect to Asif? This is an important question which we need to answer and understand. So what do you think? अपन इसका आंसर अभी दें या नेक्स्ट सेशन में देंगे? आई विल पॉज इट हियर एंड ये क्वेश्चन आप सोचो और इसको हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे. थोड़ा सोचो आप, इज राम मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू आसिफ, ठीक है? फिर अपन इसको अगले सेशन में डील करेंगे. मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाने की, 15 से 20 मिनट की वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, है ना? और ट्राई एंड सी दिस वीडियो 2-3 टाइम्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है. एटलीस्ट मेरे को लगता है कि आपको रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा. रेस्ट में कौन है, मोशन में क्या है. और ये जो क्वेश्चन है, इज राम मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू आसिफ, इसका आंसर अपन देंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड दिस विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल.